वालेकुम क्राइम अपडेट मैं लियाकत तुसी वेख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੁल्हा ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ है। इस तरह की प्यार दी गल्लां तकरीबन उन्होंने अद्धा घंटा कीतियां ने। फिर दुल्हन का वालिद जिहड़ा है और भाई उसनूं लैके गए ने, मोटरसाइकिल ते बिठा के गए ने और सरसों का खेत आ उत्थे जाके उन्होंने उसका काम तमाम कर दिता। फिर उस तो फरार हुए ने। सुबह उन्होंने कॉल कर दी दुल्हन नूं कि तू साडे अल बरात लैके नहीं आनी, तेरी होने वाली दुल्हन इस दुनिया च नहीं रही। मुकम्मल तफसील दे नाल डिस्कस करांगे। इस तो पहले साडे चैनल सबसक्राइब करो और कमेंट दे विच इजहार ख्याल लाजमी करना। बहावलपुर तहसील अहमदपुर शर्कीया दे विच बड़ा अफसोसनाक वाक़या होया है। इत्थे एक सरबराह सी तालिब हुसैन, इसकी बेगम आई आसमा और इन्हां दे 3 बच्चे ऐसी ज़ीशान, आमना और सलमा जबी। सलमा जबी दी एक खाला है सी अमीरा और ये इसकी जिहड़ी वालदा है आसमा, इसकी सगी बहन है सी और इसकी औलाद नहीं सी और ये चाहती सी कि जिहड़ी सलमा जबी है ना, वो अगर मैनू गोद दे देना तो मैं इहनूं पालांगी और इसकी शादी करांगी। और इसी तरीके वो कई बार जनाब उन्होंने इतराज़ किया और मंगया कि तुसी मैनू बच्ची मैनू गोद नहीं दे रहे। अपना आसमा ने कहा जी मैं अपने मियाँ नाल गल करांगी, तो मियाँ नूं उन्हें गल की। तालिब ने कहा जी मैनू कोई इतराज़ नहीं है। फिर जी इसकी खाला है सलमा जबी दी, वो एक दिन इन्होंने घर आई है, काफ़ी देर ठहरी है और जाते हुए इस बच्ची नूं नाल लैके गई है सलमा जबी नूं और इसकी परवरिश उन्हें शुरू कर दी है। इनू पढ़ाया लिखाया, ये जवान हो गई। और ये जी सलमा जबी की खाला सी, अक्सर इस तरह होता है कि सलमा जबी अपने जिहड़े वालिदैन हैं, हकीकी जिहड़े वालिदैन हैं तालिब हुसैन और इसकी जिहड़ी बेगम है सी आसमा, इन्हां दे कोल आके रहिंदी सी। काफ़ी दिन रह के फिर वापस चली जाती आई। इत्थे अमीरा दे जिहड़े ससुराली है सी, वो सिंध हैदराबाद दे रहण वाले सी और उत्थे एक उन्हां दा लड़का है सी कासिम दे नाल इसदी हैलो है सी सलमा जबी दी और फोन ते गलबात करनी, काफ़ी देर करनी। और कासिम कई बार इत्थे आया, इन्हां दे कोल रह के गया। फिर सलमा जबी उन्हां दे नाल अमीरा दे नाल चली जाती आई, सिंध दे विच रह के आंदी आई। और एक सलमा जबी का चाचू है सी, चाचू चाहता सी कि मेरे बेटे के नाल सलमा जबी का रिश्ता हो जाए, लेकिन उन्हें अपने भाई नूं गल की और तालिब ने इसका जिहड़ा भाई है सी मुख्तार दा, उन्हें गल टाल दी। उन्हें कहा ठीक है जी मैं आसमा नाल गल करांगा, लेकिन दिन गुजर गए। एक दिन तालिब ने बीवी नूं कहा कि जनाब मैनू मुख्तार कहता कि अपनी बच्ची का रिश्ता मेरे बच्चे कान तू तय कर दे। उन्हें कहा ठीक है कोई ये इतराज़ नहीं है, बच्ची साड़ी इत्थे ही रहेगी। लेकिन दूसरी साइड से अगर देखा जाए तो अमीरा उत्ते गलबात कर चुकी है सी अपने ससुरालीए जिहड़े है सी उसदे ओदी जिहड़ी नंद है सी ओदे बेटा जी सी कासिम, उस दे नाल रिश्ता तय कर चुके हैं कि सलमा जबी का रिश्ता जिहड़ा असी इधर करांगे। लेकिन इधर आसमा और तालिब नूं सलमा जबी के जिहड़े हकीकी वालिद है सी वालिदैन उन्होंने नहीं सी पता। और एक दिन आके जदों उन्होंने आसमा ने कॉल की कि सलमा जबी का असी रिश्ता कर रहे हैं मुख्तार के बेटे इसका जिहड़ा चाचू है उसके बेटे के नाल। अमीरा के पैर के तलों जमीन निकल गई तो उन्हें बड़ा परेशान हुई। उन्हें कहा जी मैं तो अपनी बच्ची जिहड़ी है सलमा जबी का रिश्ता अपने ससुराल अल कर चुकी हाँ, गलबात मैं जबान दे चुकी हाँ। और एक गल जो पता चली सलमा जबी नूं तो बड़ी परेशान हुई। उन्हें कहा जी मैं शादी करनी है तो कासिम दे नाल करनी है, अदरवाइज मैं शादी किधरे नहीं करनी। यह जिहड़ा जनाब जो उन्हें गल की, अमीरा ने कॉल करके उन्होंने दस्या है अपनी जिहड़ी हमशीरा है उसकी आसमा, उन्हें कहा जी तालिब नूं दस दिओ कि असां सलमा जबी का रिश्ता सिंध दे विच तय कर दिता। लेकिन वो नहीं सी मान रहे। आसमा ने कहा इस तरह नहीं करना, उन्हें कहा जी नहीं इस तरह हो गया। और सलमा जबी की भी ये रजामंदी है साड़ी बच्ची की कि मैं शादी उधर ही करनी कासिम दे नाल। बड़ा रौला पै गया घर दे विच, जिहड़ी ना लड़ाई जी शुरू हो गई। और मुख्तार रोज़ाना ताने देंदा सी इस नूं अपने भाई नूं कि यार तू मर्द है, तू औरत के थले लगो आ, तेरे कोल होंदा नहीं है। जिहड़ियां उहदे कोल धमकियां या गल्लां बात आउंदियां सी ओह करदा रहा। और जनाब तंग आके मुख्तार ने अपने भाई की गैरत जगाण कर खानदान का बाईकाट कर दिता कि मैं तेरे नाल सांगा, तुहाडे दुख सुख दे विच असां नहीं आना। गल जिहड़ी है बड़ी तूल पकड़ गई और उन्होंने तालिब ने अपनी बच्ची जिहड़ी है उसनूं समझाया सलमा जबी नूं कि तू शादी इधर कर ले उधर ना कर। उन्हें कहा जी नहीं अब्बा जी मैं शादी इधर ही करनी है।
ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸੀ ਸਲਮਾ ਜਬੀ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਕੱਢੋ, ਕਾਸਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਬ ਕੱਢੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਵਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਾਸਿਮ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣਾ ਅਮੀਰਾ ਦੇ ਘਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਸ ਤੇ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਲਮਾ ਜਬੀ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਜ਼ਹੀਨ ਸੀ ਔਰ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਅੱਛੀ ਭਲੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਖਤਾਰ ਹੀ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਿਬ ਦਾ ਭਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਲਿਬ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਤਾਲਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦਿਨ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਰੱਖੇ ਗਏ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਸਿਮ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਤਾਲਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅਮੀਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਰੁਖਸਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਹੇਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਲਮਾ ਜਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਖਸਤ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸਲਮਾ ਜਬੀ ਦੇ। ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਜਿਊਲਰੀ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਸਲਮਾ ਜਬੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ 12 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੁਖਤਾਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਿਬ ਹੈ ਸੀ ਵਾਲਿਦ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਖਤਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਇਲਾਗ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਲਮਾ ਜਬੀ ਦਾ ਕਾਸਿਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ 12 ਦਸੰਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਬਰਾਤ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਲਹਾ ਦੁਲਹਨ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿਚੜੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਿਦ ਸੀ ਤਾਲਿਬ ਦਾ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸੀ ਸਲਮਾ ਜਬੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਲਮਾ ਜਬੀ ਨੂੰ ਆ ਚੱਲਨਿਆ, ਘਰ ਚੱਲਨਿਆ, ਫਿਰ ਸੁਬਹ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਲਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਔਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 11-12 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸਲਮਾ ਜਬੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਬਾ ਹੁਣ ਇਸ ਰਾਤ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇਰੀ ਡੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ। ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਨਾਇਆ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੁਝ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏਗੀ ਬਰਾਤ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਰੁਖਸਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਖੇਤ ਆ। ਔਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਨਾਬ, ਉਹ बेचारी सहम गई है। ਉਹਦੀ ਬਾਜ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕਲਮਾ ਪੜ ਲੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਲਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। कितना भयानक बाप, समझ तो बाहर है। बच्ची की रजामंदी होंदी है, सुन्नत रसूल है कि बच्ची की रजामंदी जिहड़ी ना वो लाजमी करार दे दी गई है इस्लाम दे विच। इत्थे इन्होंने जनाब पिस्टल निकाले, बच्ची नूं फायर करके मौत के घाट उतार दिता है। और जनाब वो तड़प रही है, वो मौके ते फरार हो गए ने। फरार होकर उन्होंने जनाब काल जांदी की है कासिम नूं कि सुबह तू बरात नहीं लैके आनी, असा शादी तेरी नहीं करनी, या सलमा जबी इस दुनिया ते भी नहीं रही। यह गल्लां इन्होंने उन्होंने फोन करके दसे है जनाब। कासिम बेहोश हो गया। कासिम के घर को राम मच गया, अमीरां के घर को राम मच गया। बड़ा हालात खराब हो गए। 15 ते कॉल हो गई, 1122 ते कॉल हो गई। पुलिस ने डेड बॉडी तलाश करके हॉस्पिटल पोस्टमार्टम लिए शिफ्ट कर दी। इस नूं थाना लगता सी डेरा नवाब साहब। बाप फरार और जीशान फरार और तालिब फरार। इन्हां दे खिलाफ FIR कटी जा चुकी है और देखने आगे की जाके हुंदा है इन्हां दे खिलाफ। इन्हां ने एक बड़ा एक भयानक खून किया है। कितने अफसोस की गल है कि एक बच्ची की रजामंदी, उसकी रजामंदी के नाल इन्हां ने इतना बड़ा बलंडर कर दिता है। जी दोस्तों, कितने लाड प्यार के नाल अमीरा ने इहनूं पालिया सी, इहदी परवरिश कीती सी, उसकी भी नहीं इन्हां ने मनी और उस दे नाल धोखा करके उन्होंने विला के लै गए ने
ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।